जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बुधवार को 8 घंटे तक ठप रहा रिलायंस जियो मोबाइल का नेटवर्क, थमी रही कनेक्टिविटी, इंटरनेट और मोबाइल सेवा के लिए परेशान होते रहे लोग। शहर के श्रीजी मॉल स्थित MP 50 रेस्टोरेंट के मालिक पर FIR दर्ज करने के आदेश। जगत जननी मां दुर्गा के नवरात्रि पर्व के लिए दुर्गा पंडाल और मंदिरों में होने लगी विशेष सजावट। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को भी छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। कागजों में सिमटा पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने का सपना, कार्रवाई की योजना बना रहा बालाघाट नगर पालिका। मोबाइल पर तलाक देने के मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने स्वालेहा खान के पति राजीव अंसारी और ससुर रफीक अंसारी वार्ड नंबर 11 बस स्टैंड बरघाट जिला सिवनी निवासी के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला कायम कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वालेहा खान का मायका नगर के वार्ड नंबर 4 राजा चौक बालाघाट का है, जिसका विवाह राजीव अंसारी पिता मोहम्मद रफीक अंसारी बरघाट जिला सिवनी निवासी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। 18 मार्च 2018 को राजीव अंसारी ने स्वालेहा खान पर प्राण घातक हमला कर उसे सर में कैंची से मारकर घायल कर दिया था। यह मामला सिवनी के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके बाद स्वालेहा खान के द्वारा खर्चे का केस बालाघाट न्यायालय में दर्ज कराया गया था। बालाघाट न्यायालय के आदेश पर 5,000 रुपये प्रति माह खर्च बांधा गया था, किंतु राजीव अंसारी और रफीक अंसारी के द्वारा स्वालेहा खान को खर्चा नहीं दिया जा रहा है, जिस पर बालाघाट न्यायालय के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को राजीव अंसारी का गिरफ्तारी वारंट निकाला गया। राजीव अंसारी एवं मोहम्मद रफीक अंसारी को जैसे ही यह जानकारी लगी तो उनके द्वारा स्वालेहा एवं उसके परिवार के लोगों को धमकियां देने लगे। 15 दिन पहले राजीव अंसारी और मोहम्मद रफीक अंसारी के द्वारा वारासुनी, लालबरा और छपारा के 4 लोगों को बालाघाट भेजा गया और दोनों केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया और स्वालेहा खान एवं उसके पापा को कहा गया कि पूर्व विधायक पंडित महेश प्रसाद मिश्रा के यहाँ मोहम्मद रफीक अंसारी एवं राजीव अंसारी के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। उपस्थित सभी जिम्मेदार सामाजिक लोगों के सामने स्वालेहा खान को मोबाइल पर ही तलाक देने के लिए बोला गया, जिस पर स्वालेहा खान के पिता के द्वारा कहा गया कि हम किसी भी कंडीशन में तलाक नहीं लेना चाहते। तब स्वालेहा को उसके पति राजीव अंसारी और ससुर रफीक अंसारी के द्वारा मीटिंग में ही उपस्थित सामाजिक लोगों के सामने ही स्वालेहा खान को फोन पर ही तलाक दे दिया गया। लिखित शिकायत स्वालेहा खान ने पुलिस अधीक्षक से की थी और पति राजीव अंसारी ससुर रफीक अंसारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी। कोतवाली पुलिस ने स्वालेहा खान की इस शिकायत पर उसके पति राजीव अंसारी ससुर रफीक अंसारी वार्ड नंबर 11 बस स्टैंड बरघाट जिला सिवनी निवासी के धारा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 और धारा 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बिरसा तहसील के भीमजोरी गांव के करीब 1 दर्जन आदिवासी बैगा परिवार को वन विभाग के द्वारा जगह खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसके कारण बरसों से झोपड़ी बनाकर रह रहे आदिवासी बैगा परिवारों के सामने समस्या खड़ी हो गई। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान आदिवासी बैगा परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह भीमजोरी में करीब 20 वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। वहीं बुधवार को वन विभाग के करीब 2 दर्जन कर्मचारियों ने आकर उन्हें चेतावनी दी है कि वह 2 दिनों के भीतर जगह खाली कर दे। उन्होंने कहा कि इन हालातों में वे अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे और उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की मांग की है। हाँ, टोरे रात है ऐसे थोड़ा थोड़ा रूंद रहन बांध रहन ते में काल पूरे टोर देंगे। वो फर्स्ट वाले का नहीं का इनका टोरे। हम तो बहुत दिन हो गए वहाँ खास। हमारे यहाँ 10-12 लोग के हैं, भगा रहे हैं। पूरे रूंदना बांधना पूरे फेंक दिए कल कल कल। हाँ, यहाँ से उठाओ अपना अपना बोरा बिस्तर और जाओ ऐसे बोल रहे। वो पूछते हैं तो डंडा दिखाते हैं हमको। रदा बहुत 20-25 लोग।
हमारे 10-12 घर के हैं हम। हाँ। कुछ नहीं, रेत ही कालत रहन बंजर ले, वो भी बंद कर देंगे। वहीं संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान बैहर विधायक संजय उइके ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और वे प्रयास करेंगे कि आदिवासी बैगा परिवारों को शासन की आवास योजना का लाभ मिल सके और उनकी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से की जाए। नशे की हालत में एक व्यक्ति ने अपना गला काट लिया। गला काटने से गंभीर हालत में पहुंचे इस व्यक्ति की समय रहते जिला अस्पताल में ऑपरेशन करके जान बचा ली गई। घायल यह व्यक्ति पारस मस्कोले 30 वर्ष ग्राम चंदना थाना परसवाड़ा निवासी है। ऑपरेशन के बाद इस व्यक्ति की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पारस मस्कोले का ससुराल लामता का है। पिछले गुरुवार को पारस अपनी पत्नी राजकुमारी और तीनों बच्चों को साथ में लेकर अपने ससुराल लामता आया था। तभी से वह अपने ससुराल लामता में ही रह रहा था। 5 अक्टूबर की शाम को पारस ने जमकर शराब पी रखी थी। रात्रि के समय में पारस ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और नीचे सो गया था। परिवार के अन्य लोग पलंग में सो गए थे। 5 व 6 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 4 बजे पारस ने नशे की हालत में लोहे का कत्ते से अपने गले को काट लिया। नशे में होने से पारस को तुरंत एहसास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गला कटने का एहसास होने पर पारस ने हाथ के इशारे से अपनी पत्नी राजकुमारी को उठाया। पत्नी राजकुमारी उठी, देखी कि पारस के कपड़े खून से सने हुए थे और गला कटा हुआ था। अंदर लगी आपको? मैं तो सोई थी सर, इन्हें हाथ की जगह से हमने हाथ लगा के उठाया। जब मेरे को मालूम हुआ कि इन्हें गला काट लिया। क्यों काटे, कुछ जानकारी? मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है सर। किसी के साथ में विवाद वगैरह? नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ। कारण अभी अज्ञात है। तो कुछ तो बताया होगा उनने? कुछ भी नहीं बताया सर, सिर्फ खाना मांगे मेरे को हो गया। उसके लिए मेरी आँख लग गई तो मैं सो गई। फिर के बाद में देखी तो इन्हें क्या कट कर लिया। तो कहीं गए थे कि? कहीं नहीं गए घर। ये एक यंग एज लड़का आया मेरे पास, पारस मस्कोले नाम का। उसको अर्ली मॉर्निंग मेरे को कॉल किया गया था, इमरजेंसी सर्जिकल कॉल की, गला कट के पेशेंट को लाया गया। मेरे पहुंचने पर और जांच करने पर पता चला कि फ्रैक्चर ट्रांजैक्शन है, सांस नली कट गई थी उसकी, जो कि मोर देन हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस या उसकी गोलाई के आधे से ज़्यादा सर्कमफेरेंस कटे हुआ था। तो उसको इमरजेंसी प्रोसीजर लेकर अपन लोगों ने उसका ट्रेकियल रिपेयर करके, फिर मस्कुलर रिपेयर करके, उसको कवर करके उसको लाइफ सेविंग प्रोसीजर अपन ने किया है जिला अस्पताल बालाघाट में। पेशेंट एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। पारस मस्कोले नाम का यंग मेल है ये इसको बेसिकली ये चंदना का है ऐसा कहते हैं, पर लामता साइड कहीं से उसे लेकर लाया गया था अर्ली मॉर्निंग आज जिला अस्पताल बालाघाट। उस टाइम तो जब लेकर आया था तब वो ट्रेकियल इंजरी था, तो बोलना और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अभी रिपेयर के बाद ही इज डूइंग वेल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। वन विभाग के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत 1 अक्टूबर से विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में वन विभाग के एसडीओ अमित पटौदी ने बताया कि 1 अक्टूबर से वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तौर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। आजू बाजू बजा लो, आ जाएगा। हाँ, एक लास्ट में चलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर जो एक प्रथम सप्ताह होता है, वो हम वन्य प्राणी संरक्षण दिवस के रूप में, सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो इसमें हमारा जो मुख्यालय भोपाल है, वन्य प्राणी शाखा है, उसमें उसके माध्यम से प्रतिवर्ष निर्देश निकलते हैं। इस साल भी हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि आप अपने स्तर पर जो दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता उसका आयोजन करें, और इसमें हमने हर एक दिन अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रथम दिन हमने हमारे जो कर्मचारी है, साथी लोग हैं, उनके माध्यम से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है प्रदेश के और वन मंत्री जी है, उनके द्वारा जो संदेश जारी किया गया था वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के ऊपर, वो हमने उसका वाचन किया।
द्वितीय दिवस हमने जन जागरण को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के प्रति, वन्य प्राणी के प्रति हमने एक मोटरसाइकिल से प्रभात फेरियाँ जो है अलग-अलग स्थानों पे हमने निकाली है और लोगों को हमने जागरूक किया है। और तीसरे दिन हमने स्कूल के बच्चों को हमारा जो नेचुरल ट्रेल है, जो प्राकृतिक आवास स्थल है या प्राकृतिक स्थल है, वहाँ पर हमने उनको भ्रमण कराकर जो स्थानीय पेड़ की प्रजाति हैं और वन्य प्राणी जो हमें मिलते हैं जंगल में, उनके बारे में उनको थोड़ा सेंसिटाइज़ किया। और फिर उसके अगले दिन हमने स्कूल में निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता और रंगोली कार्यक्रम हमने संपादित करवाए। और कल 5 तारीख को हमने जो है उत्कृष्ट महाविद्यालय बालाघाट में मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड मिशन द्वारा, जीविका बोर्ड द्वारा आयोजित एक जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया। और आज हमने यहाँ पर हमारे जो मुख्य रोड पर हमने दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हमने आज किया है। बारासिवनी तहसील कार्यालय के परिसर में बुधवार को सभी कोटवारों ने मध्य प्रदेश ग्राम कोटवार चौकीदार संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें सभी कोटवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तहसील परिसर में बैठे रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया गया, पर उनके द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ना उन्हें शासकीय कर्मचारी का पद दिया और ना ही महंगाई को ध्यान में देखते हुए कलेक्टर रेट पर पारिश्रमिक और जो भूमि आवंटित की गई वह भी स्थायी नहीं है, जिसके कारण से उनके सामने सबसे ज्यादा दिक्कत का विषय है। ये दिवसीय हड़ताल, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी मांगे हैं समस्त कोटवार, समस्त कर्मचारी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। आज की मांग रखे हमने। और शासकीय कर्मचारी में विलम्ब होता है तो कलेक्टर वेतनमान दिया जाए, हमारी मुख्य मांगे हैं। और दूसरी मांगे हैं कि जो हम गवर्नमेंट ने हमें भूमि दी है शासन से सेवा भूमि, उसको भूमि स्वामी किया जाए। हमारी 2 मांगे रखी है, मुख्य मांगे 2 ही मांगे हैं। और जो आज का इसमें महंगाई जमतोड़ के ये है और जो कोटवारों को वेतन मिल रहा है जो 400 रुपये है, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 4000, इससे हमारा भरण पोषण नहीं होता। इसी मांग को लेकर आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी ये शासन से मांग रखे हैं और कोटवार संघ तहे दिल से सब लोग आह्वान करते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन जारी रखेंगे। जिले के तमाम महाविद्यालयों में इन दिनों रिक्त सीटों का टूटा नजर आ रहा है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने और विद्यार्थियों के एवज में सीट कम होने के चलते हजारों विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक्त सीट और स्पेशल कोटा होने के बावजूद भी दिव्यांगों को एडमिशन के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज दिव्यांगजनों ने एक बैठक का आयोजन कर स्पेशल कोटे के तहत दिव्यांगजनों का कॉलेज में एडमिशन कराए जाने और एडमिशन सहित उनकी अन्य समस्याओं को दूर किए जाने की मांग की। वहीं अपनी सभी प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। कुछ मांगे पहले की भी थी और अभी वर्तमान में कुछ दिव्यांग भाई बहन जिनका कॉलेजों में दिव्यांग कोटा होने के बाद भी नाम नहीं आया है, उसको लेकर हम आज कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दे रहे हैं। और पुरानी भी मांगे थी, शिक्षा में शुल्क माफी, लाइब्रेरी एवं अन्य प्रकार के हॉस्टल को लेकर मांगे थी, जो भी हमारी पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं। और सोमवार तक के का हम लोग टाइम दे रहे हैं। यदि इतवार तक रात तक के दिन का एडमिशन नहीं होता तो पूरे जिले के विकलांगों को बुला के हम कॉलेज के सामने धरने में बैठ जाएंगे और उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। अमन, एक बात बताओ कि एडमिशन क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत जा रही है? सर, ये दिव्यांग कोटे, हम तो नॉर्मल कोटे से मांग रहे, दिव्यांग कोटे में भी बच्चों के नाम नहीं आए, दिव्यांग कोटा भी नील दिखा रहे हैं। क्या सॉफ्टवेयर में शो कर रहा है दिव्यांग कोटा? देखिए, सॉफ्टवेयर में शो तो होता है, पर ये गलती कॉलेज की, हम कॉलेज को भी विगत 8 दिनों से रोज जा जाके अपडेट करवाते रहते हैं। कलेक्टर बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश पर खाद्य प्रशासन बालाघाट के द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है और खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जांच की जा रही है। इसी कड़ी में 6 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे एवं वाजिद मोहिम के द्वारा बालाघाट स्थित रेस्टोरेंट की जांच की गई। जांच के दौरान श्रीजी मॉल में स्थित MP 50 रेस्टोरेंट के किचन में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का भंडारण एवं निर्माण किया जाना पाया गया। रेस्टोरेंट के किचन एवं स्टोर में कॉकरोच, मकड़ी एवं चूहे पाए गए। गंदगी पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए लगभग 3200 रुपये की खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई एवं नूडल्स का नमूना जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया।
रेस्टोरेंट के संचालक को सुधार सूचना नोटिस दिया गया एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने पर संचालक ऋषभ गोलछा के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 269 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की 30 सितंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार कोरोना के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कर परीक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में नियमित बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी सेकेंड एंड फोर्थ सेम, स्वाध्यायी बीए, बीकॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर एंड एमए, एमकॉम, एमएससी सेकेंड सेम एंड फाइनल ईयर के परीक्षा आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2021 एवं पूरक परीक्षा नियमित स्वाध्यायी बैच 2021 कक्षा बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की परीक्षा आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2021 तक है। विद्यार्थी समय सीमा में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ की क्रमिक भूख हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। 3 दिवसीय इस भूख हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार का आश्वासन न मिलने से नाराज कोटवार चौकीदार संघ ने अब भोपाल में धरना प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया है। संघ के द्वारा 22 अक्टूबर को भोपाल पहुंचकर अपनी इन्हीं दूसरी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तमाम जानकारी मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश पंचभावे को दी गई। 22 अक्टूबर को भोपाल में उग्र आंदोलन चक्का जाम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार करना ही नहीं चाह रही है। काफी हमारा जी सर जी नहीं कोई नहीं जी नहीं हाँ अपन तो ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार हमारा सुनना ही नहीं चाह रहा है। वहीं इस भूख हड़ताल को उचित बताते हुए मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कोटवार चौकीदार संघ को अपना समर्थन दिया है, जिन्होंने शासन से कोटवार संघ की सभी मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। देखिए, हमारे जो कोटवार भाई हैं ये पिछले 4 तारीख से जो है 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली तो इनकी मांगे ये है कि इनको जो है शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और अगर मान लो शासकीय कर्मचारी घोषित होने में लेट लती भी हो रही है तो इनको कम से कम कलेक्टेड रेट पे जो है इनको पेमेंट दिया जाए, मानदेय दिया जाए मतलब इनको। और इनकी दूसरी मांग है कि इनको जो शासन से जमीन मिली है कोटवारी के एवज में जो है सेवा करने के लिए, उस जमीन का मालिकाना हक इनको अभी तक नहीं मिला। तो इनका ऐसा है कि उसको भूमि स्वामी कर दिया जाए। और देखिए, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये लोग जो है 4,000 रुपए में मंथली नौकरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी नियम ये है कि कोई भी आदमी को कलेक्टर रेट से कम मजदूरी ना दी जाए। फिर ये अभागे इन लोग को क्यों दिया जा रहा है? क्या ये अपना परिवार चला लेंगे? क्या ये संभव है? तो हम भी चाहते हैं कि इनकी जो वैध मांग है उसका हम नैतिक समर्थन मध्य प्रदेश पटवारी संघ करता है। और आज हमारा पूरे तहसील अध्यक्ष सभी तहसीलों में जाके इनकी नैतिक मांगों का समर्थन करेगा।